कि ना तुम्हारे घर में एक एंटिटी है, ठीक है, जो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे होता है ना कि मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इनफैक्ट वो हमारी मदद बहुत ज़्यादा करती है। लिटरली नींबू लगा, पीछे से आवाज़ आई मुझे, कंचन। मैंने बोला हाँ, पलट गई और वो नारियल में से आवाज़ आ रही थी। कंचन? लिटरली। क्या आवाज़ आ रही थी? आपको मजाक लग रहा है? क्या आवाज़ आ रही थी? कंचन की। मुझे रोने की आवाज़ आ रही है, इतना कि मेरा मतलब बॉडी ना मेरी ऐसे मुड़ती जा रही कि मैं थोड़ा सा मुड़ के देख लूँ बस एक बार उसको। जो भी चीज़ है वो मेरे साथ रहता है। वो मैंने कहा तेरे फ्लोर पे घूमती है, समझ में आया ना। मेरा फर्स्ट भाई जो हुआ उसकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरी मम्मी के 5 अबॉर्शंस हुए। इधर मम्मी का मिसकैरेज हुआ, इधर नानी की डेथ हो गई। जब मैंने बच्चे को देखा तब मेरी हालत खराब हो गई। उनका लिटरली पूरा खानदान खत्म हो गया। तुम्हारी जो न्यू पीढ़ी आएगी ना वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ था कि उस जो कंबल था ना उसमें बहुत सारे ब्रह्म पिचास जो होता है वो था। ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्रह्म पिचास जो होते हैं। मेरी नानी 110 साल की होके अभी मरी है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ शौरज शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में, जहां पे डायन, चुड़ैल, रक्त पिशाच, कर्ण पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस। हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या सब्सक्राइबर लेके आएँ जिनके साथ प्रीवियस लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हों जहाँ पर पैरानॉर्मल से रिलेटेड चीज़ें उनके साथ हुई हो या फिर उनके घर में किसी के साथ हुई हो, जो वो आप बीती बता पाएँ। तो आज हमारे साथ जो है एक इन्फ्लुएंसर हैं, कंचन कुमारी इनका नाम है। इन्होंने हमें कुछ रियल इंसिडेंट भेजे थे, उसके बाद हमने इन्हें इनवाइट किया पॉडकास्ट पे। ये इन्फ्लुएंसर है जहाँ पर ये फैशन से रिलेटेड बात करती है, मेकअप ट्यूटोरियल्स देती हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि कंचन को हम स्क्रीन पे लेके आएँ और जितनी जल्दी हो सके उनसे उनका इंट्रो पूछते हैं और फिर वही रियल इंसिडेंट स्टार्ट करते हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो कंचन, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा जनता को आप अपने बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, तो मेरा नाम कंचन है एंड बेसिकली आई एम अ इन्फ्लुएंसर, जहाँ पे मैं फैशन, लाइफस्टाइल और मेकअप की सारी चीज़ें अपलोड करती हूँ। बस ठीक है। आप अभी आए और आपने ऑफ स्क्रीन बताया कि आपको स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें फील होती आई हैं और आपको जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें होती हैं उनकी कहीं ना कहीं झलक मिल जाती है, जिसको शायद हम डेजा वू बोलते हैं। यस। बट आपके बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं। और आपने बताया कि आपके फैमिली से चलते आ रहे हैं। इस बारे में पहले थोड़ा सा बताइए। बेसिकली ये ना मेरी मम्मी को पहले होता था, अभी भी होता है, और ये चीज़ मेरे और मेरी मम्मी के बीच में रहती है। जब चीज़ें मुझे दिखती है तो मम्मी को नहीं दिखती, और जब मम्मी को दिखती है तो मुझे नहीं दिखती। ये होता है हमारा। तो मतलब 2017 से ये चीज़ें मेरे साथ होना स्टार्ट होगी। पहले मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील होता था, बट 2017 से जब मैंने 12th पास किया, उसके मेरे पर्सनल फैमिली में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि शायद मैं बता भी दूँ बाद में। मतलब ये था कि मैं उस टाइम बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, फिजिकली, मेंटली, हर चीज़ से। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे बड़ी मम्मी, बड़े पापा ने हमारे ऊपर बहुत गंदा मतलब हमें टॉर्चर किया ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी खाली कर दें। तो वो चीज़ें होने से ना, एक चीज़ें आज शाम को होनी है और वो मैंने सुबह सब कुछ देख लिया था, ईच एंड एवरीथिंग। कैसे हमारे घर में लड़ाई होनी है, कैसे हम पुलिस स्टेशन के पास खड़े रहेंगे, मेरी मम्मी ने क्या कपड़े पहने थे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। मैं मम्मी को ये सब चीज़ें बता ही रही थी, इतने में थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्टार्ट हो गई। मैंने कहा मम्मी कुछ फिर होने वाला है। मम्मी कह रही है कोई बात नहीं, तू शांत रह, रिलैक्स हो जा। मैंने कहा ठीक है। फिर बस वही 12 बजे नहीं कि हम पुलिस स्टेशन पे सेम उसी पोजीशन में वहीं पे हम खड़े थे। आपने सुना होगा डाबड़ी पुलिस स्टेशन, वहीं पे उसी पोजीशन पे जिस तरीके से मैंने जो सपने में देखा था, मम्मी ने साड़ी पहनी थी विदाउट सिंदूर, ऐसी नहा के, मतलब होता नहीं लेडीज़ जो विदाउट सिंदूर जो ऐसी मतलब ऐसे हम खड़े हैं। लिटरली हम पुलिस स्टेशन पे जो मैंने सपना देखा था सेम वैसी हम खड़े हैं। मैं भी वैसी शॉर्ट्स में मैं खड़ी हूँ पुलिस स्टेशन के बाहर। मेरी बहन रो रही है, मैंने सब सपने में देखा था और वही सारी चीज़ हुई थी। फैमिली में कौन कौन है आपकी? मेरी फैमिली बहुत छोटी फैमिली है, मतलब मैं, मम्मी पापा और हम 2 सिस्टर्स हैं। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे बड़ी मम्मी बड़े पापा ने बहुत बुरा किया। मेरी दादी की गवर्नमेंट जॉब थी, तो उन्होंने ज़िंदगी भर की कमाई दादी की सब ले लिया। उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी कर दी, देन दादी को घर से निकाल दिया। तो वैसे मेरे पापा 3 भाई हैं, बट उनको मतलब किसी ने रखा नहीं। और मेरे पापा को ये पैसों का कुछ भी मतलब वो नहीं होता कि मेरे को पैसे चाहिए, उनको बस ये था कि मेरे को मम्मी चाहिए। पापा ने बोला कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा दे चाहे ना दे, आई डोंट केयर, मेरे को अपनी माँ चाहिए। तो रख लिया मम्मी? हाँ,
हम दादी की सेवा करते हैं, दादी हमारे पास रहती है, खुश है वो बहुत ज़्यादा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से ये रियल इंसिडेंट स्टार्ट हुए जो आप बता रहे थे? तो मैं आपको 2018 से बताती हूँ कि जो एक्चुअल में हुआ था मेरे साथ। 2018 की बात है, मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी। तो शादी के दिन क्या था कि मेरा और मेरी सिस्टर का ये प्लान था कि हम नहीं जाएंगे, मेरी फ्रेंड आएगी घर पे तो हम नाइट आउट करेंगे। लाइफ में पहली बार नाइट आउट किया, पार्टी करी, पास्ता वगैरह बनाया था। रात को 11 बज चुके थे, मैंने कुंडी लगा दी, सब कुछ कर दिया। मैंने कहा अपनी बहन को, अपनी फ्रेंड को बोला, देखो शोर मत मचाना, चुपचाप रहना। घर में कोई नहीं था, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे चाचा चाची भी नहीं थे, नीचे जितने भी मतलब बड़ी मम्मी जो हमारी फैमिली रहती है वो भी नहीं थे। पूरे घर में बस मैं, मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड, इन दोनों को कुछ होश नहीं। मतलब फिर ये लोग पार्टी कर रहे हैं, मतलब अपना गाना बजाना जो कर रहे हैं। टाइम अप्रोक्स 1 बजा, ठीक है। 1 बजते ही ना एकदम से ना नीचे से गेट खुला, मेरे को ऐसा लगा कि शायद आ गए। तो मैं ना चुपचाप डर गई कि यार मैंने घर में नहीं बताया, मेरी फ्रेंड आई है। अब तो मैं गई, तो फिर उसके बाद देखा तो कोई आया नहीं। फिर एकदम से ना आवाज़ आई छन छन की। तो मेरे को लगा यार लेडीज़ कौन आ गई मेरे घर में इस टाइम पे, मेरे घर में कोई भी ऐसे पायल नहीं पहनता। तो मैंने अपना गेट जो हमारा रूम का डोर था मैंने वो ओपन किया, मैंने देखा कोई भी नहीं। फिर मैंने उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दिया कि मे बी कोई हो तो दिख जाएगा। फिर दोबारा नीचे से आवाज़ आई छन छन करके, जैसे होता है कोई भाग रहा है सीढ़ी पे। तो मैंने सुना और मैं उसके पीछे पीछे गई। मुझे वो पायल लिटरली मुझे सुनाई दे रहा है, छन 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 चल रही है, बट मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। और मेरे अंदर ही पता नहीं किस बात की चुल थी, मैं उसके पीछे चली गई। मैं फर्स्ट फ्लोर तक भाग के गई, मैंने कहा दिख क्यों नहीं रही, कौन है ये। मैंने सारी घर की लाइट की जला दी। मैंने कहा फिर मैं ऊपर गई, ऊपर वाला फ्लोर बिल्कुल खाली था। मैं ऊपर भी गई, ऊपर भी नहीं दिखी। फिर मैं ऐसे करते मैं बिल्कुल जो टंकी वाला जो बिल्कुल 3rd फ्लोर है, मैं उस पर पहुँच गई। उस पर जाके मुझे होश आया कि अरे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, और वो आवाज़ तो कुछ हो रही थी। फिर वो ना ऐसा लगा कि छत जो टंकी था वहाँ से छन छन करके कुछ कूद गया घर के ऊपर से सीधा। हाँ। और मैं इतनी पागल, मैं फिर वहाँ से जाके मैं लिटरली मैं यूँ देख रही हूँ, और मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लगा कि मुझे किसी ने धक्का दे दिया। मैं 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाती। वो अच्छा हुआ, मेरी आदत है, मैं हमेशा ओम नमः शिवाय करती रहती हूँ 24 घंटे। मैं वही करते हुए जा रही थी, और पता नहीं मुझे कि मैं कैसे बच गई, बट धक्का इतनी तेज मुझे लगा था कि मैं छत से बिल्कुल नीचे चली जाती। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ऊपर से नीचे भी आ जाऊँ। मैं जैसे तैसे करके मतलब मैं नीचे तो उतर गई। और फिर उसके बाद जब मैं गली में गई, मैं देखने के लिए अपनी जो 1st फ्लोर की जो गैलरी थी, मैं अपने रूम से देखने के लिए गई कि आखिर था क्या। जो गली में कूदा तो ऑब्वियसली बात है गली में तो दिखेगा ना मुझे। मैं गली में ही मैंने जब देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। और उसके बाद जब मैं अपने रूम में जब मैं गेट लॉक करने के लिए आई ना, एकदम से मुझे ना पता नहीं क्या चीज़ था मेरे फेस के सामने आ गया। मतलब मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मतलब एकदम से था क्या। और फिर भी मेरे को ऐसा, मतलब मैं डरी तो बहुत थी, लेकिन मेरे को ये था, क्यूरियोसिटी थी कि मैं है क्या, ये चीज़ क्या चीज़ थी। फिर मैं अपने नीचे वाले जो मेन गेट है वहाँ पे गई मैं। फिर मैंने पूरा देखा, कोई भी नहीं था। फिर मैं वैसे ही डर के आ गई, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं चुपचाप थी। मतलब मैं ना अपने रूम में आके ये डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं पास्ता वगैरह जो हमने बनाया था, ठीक है, और मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ। फिर एकदम से आवाज़ आई नीचे का, फिर दोबारा गेट खुलने का, लेकिन इस बार जो गेट खुलने की आवाज़ थी वो बड़ी मम्मी के घर की थी। हमें तो पता होता है कौन से घर की दरवाज़ा कौन सा है। तो मुझे लगा कि शायद से नीचे से मेरे कज़न आ गए। मैंने कहा चलो ठीक है आ गए। अब थोड़ा सा मैं डर थोड़ा कम हुआ। फिर पता चलो उसमें एक लड़की की आवाज़ आई, ठीक है। मुझे लिटरली टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगा कि आज घर पे कोई भी नहीं है, इसने ही पक्का अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया है, ठीक है। मेरे को ये दिमाग में था। फिर वो ना आगे का गेट खुल रहा है और पीछे का गेट खुल रहा है, और पीछे का गेट ना वो लोग ना थोड़ी तेज की बंद करते थे, और यही सेम हो रहा था। बार बार इधर का गेट खुल रहा है, फिर इधर से तेज बंद हो रहा है। और मैं गाली दे रही थी लिटरली कि यार इन पागल हो गए क्या, ये इतना तेज धमधम रात के 1 बजे सबको सुनाई दे रहा है, इतने धमधम क्यों कर रहे हैं। और ये 5 मिनट तक होता रहा, इधर से गेट खुल रहा है, इधर से बंद हो रहा है। फिर मैं ना गैलरी से मैं देख रही हूँ कि हो क्या रहा है, एकदम से कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, बट मेरे को यही था कि मेरे कज़न आ चुके हैं। और फिर मैंने देखा कि फिर मैं नीचे गई कि एग्जैक्ट है क्या, तो देखा ताला लगा हुआ है। मैंने कहा ये हो क्या रहा है आखिर। तो गेट किससे बंद रहे थे? वही तो मैं खुद कंफ्यूज हुई, बज कैसे रहा है। फिर मैं ऊपर चली गई, फिर सेम वही इंसिडेंट हुआ। और अब क्या हुआ कि गेट खुल तो रहा है, लेकिन लड़की की आवाज़ आ रही है पीछे से। और लड़की की क्या, हंसने की, चलने की, हाँ, उठने की? चलने की और हंसने की होती है, जैसे कि लड़कियां जैसे बात नहीं करती है, तुझे पता है इसके क्या हुआ है, जैसे खुसफुसाहट सी होती है। और बिल्कुल सुनसान घर था, आवाज़ तो साफ पता चल रही है लड़की की है। मैं इतनी परेशान कि भाई ये हो क्या रहा है एकदम से। फिर मैंने दोबारा गैलरी में देखा, फिर कोई भी नहीं है।
फिर मैंने थक के इसको बताया कि बहन ऐसा लग रहा है कि नीचे ना आ गए हैं, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और उसको ना तमीज़ भी नहीं है कि आवाज़ ना करूँ मैं, कि चुपचाप है तो चली जा। ऑब्वियस सी बात है, चुपचाप आई तो चुपचाप चली जा भाई, किसी को पता चल जाएगा, है ना। तो ये कह रही है कोई बात नहीं, छोड़ना, तुझे क्या मतलब। मैंने कहा ठीक है। फिर जब इन लोगों ने भी सुना कि गेट खुल रहा है और फिर वैसी आवाज़ें आ रही है, और ये चीज़ें कम से कम 2 बजे तक चली। मैंने और मेरे को नींद, और जिस दिन कुछ भी मुझे दिखना होता है ना और कुछ भी एंटिटी मेरे को शो होनी होती है, उस दिन मेरे को नींद नहीं आती। ये बहुत गंदी चीज़ है। और उस दिन भाई मुझे नींद ही नहीं आ रही। और फिर जब ये ख़त्म हुआ ना, उसके बाद मैंने रात में ही कॉल किया मम्मी को कि मम्मी ये नीचे वाले आए हैं क्या। मेरी मम्मी पता क्या कह रही है, नीचे तो कोई भी नहीं गया, इनफैक्ट घर पे ही कोई नहीं गया। वो भी नहीं है, भाई भी कोई भी नहीं आया। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे कज़न जो है वो आए हैं। मम्मी कह रही तू पागल है, वो तीनों के तीनों मेरे सामने बैठे हैं। मैंने कहा तो आया कौन और उस टाइम से कर कौन रहा है। तो मम्मी कह रही क्या कौन कर रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी, बस वो थोड़ी सी आवाज़ थी तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मेरे को लगा वो भी परेशान हो जाएंगे, पहली बार घर पे अकेला छोड़ कर गए, नेक्स्ट मौका भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। फिर मैंने सुबह जब सबके सब आए, जब चाचा चाची से उससे हमारी बात होती थी, मैंने उनसे भी पूछा। मैंने लिटरली मेरी बहस होगी कि नहीं घर में कोई था, वो कह रहे नहीं था। और ये क्वेश्चन क्या था, कर कौन रहा है? एग्जैक्टली कर कौन रहा है, क्या कौन कर रहा है, अभी तक पता ही नहीं चला ना कि वो था कौन। और घर में कोई नहीं था, ताला दरवाजे बंद कर रहा है, दरवाजे खोल रहा है। और फिर उसके बाद हमने ना, मैंने दिखाया, एक मेरी बहुत मतलब हमारे बहुत क्लोज पंडित जी है, फिर मैंने दिखाया, हमने उनको दिखाया कि ये क्या चीज़ें होती है मेरे साथ। मुझे बार बार पायलों की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कोई छन से चला गया। तो उन्होंने बताया कि ना तुम्हारे घर में एक एंटिटी है, ठीक है, जो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जैसे होता है ना कि मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करती है। और आप मानोगे नहीं, मेरी सीढ़ी जो ऊपर जाती है ना, मुझे ना ऐसा फील होता है कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन मुझे लगता है, मैं जब रात को अगर 1-2 बजे वॉशरूम जाऊँ ना, तो मुझे दिखती है ऐसे ऐसे कुछ, मतलब होता है ना कि थोड़ा सा ब्लरी टाइप दिखता है कि वहाँ पे कुछ है। और मेरी मम्मी बोलती है, बट मेरी इन चीज़ों को ना अब मेरी फैमिली बिलीव करने लग गए हैं कि सच में इसको दिखती है चीज़ें। तो उसके बाद मम्मी ने ट्रस्ट किया। फिर जब पंडित जी ने जब बताया कि कुछ तो है, तब से उनको बिल्कुल 100% श्योर हो गए कि वहाँ पे कुछ है। और लिटरली मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वैसे मम्मी ने मना किया था बताने के लिए, बट मैं बता रही हूँ। मेरे पापा की फर्स्ट जो मैरिज हुई थी, उनकी डेथ, मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो उनकी एंटिटी है, कहीं ना कहीं मतलब वो कभी किसी को हार्म नहीं पहुँचाती, कभी नहीं पहुँचाती। इनफैक्ट वो हमारी मदद बहुत ज़्यादा करती हैं, ठीक है। वही मदद करती है जिसकी वजह से मैं उस दिन बची थी। जो मैंने आपको बताया ना कि मैं नीचे देख रही थी तो मैं गिरते गिरते बच गई थी। और जो उस दिन घर में इंसिडेंट हुआ था ना, जो पायल छन छन थी, उस एंटिटी से भी उन्होंने ही हमें बचाया था। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पापा का एक्सीडेंट, क्योंकि पापा ऑब्वियस बात है रोड पे रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है पापा का एक्सीडेंट होने वाला होता है और वो उनको बचा लेती हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करती हैं। और मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं। इनफैक्ट मेरे पापा के अलावा मेरी मम्मी ने भी नहीं देखा, क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई। बट मैं अभी भी मैंने उनको बताया कि पापा आपकी फर्स्ट वाइफ, मैं उनको बड़ी मम्मी बोलते हैं हम लोग, पापा जो बड़ी मम्मी वो ऐसी दिखती है ना, सांवली सी, बड़ी प्यारी सी, उनकी तीखी सी नोज़ है उनकी। पापा कहते हैं हाँ बट तुझे कैसे पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे दिखता है। ऐसा लगता है कि ना कि उनके विजन सामने आ रहे हैं मेरे पास, मेरे को दिखती हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप गलत लाइन में आ गए हो? मुझे इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि आप एस्ट्रोलॉजी में जाओ, बट मेरी मम्मी बहुत डरती है इन सब चीज़ों से और मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मतलब बहुत। तो आपको नहीं लगता आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जगह जगह जाके भानगढ़ वगैरह जाओ, एंटिटीज़ वगैरह देखो और जनता को बताओ कि वो रही, फिर उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे पत्थर वत्थर उठवाओ, थोड़े घर वर बनवाओ इधर उधर। मैंने बोला, मैं अपनी मम्मी को हमेशा बोलती हूँ, मम्मी मुझे सीखना है, मुझे जाना है। इनफैक्ट मैं आपके सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, जो खूनी वो जो आपके चलते हैं ना एपिसोड्स वगैरह, उन्होंने बताई क्या। बिल्कुल, तो मेरे को बहुत मज़ा आता है और मेरे को इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। बट मेरी फैमिली डरती है, कहती नहीं हमारे 2 ही तो बच्चे हैं, उसमें से कुछ हो गया हम क्या करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ 2018-17 के बाद ही 17 से स्टार्ट हो चुकी है ये चीज़ें। ऐसा क्यों? तब कोई 18 के हुए थे क्या आप? नहीं, तो ये कौन सी शक्ति मिली? मुझे नहीं पता। जब मैंने 17, जब मेरा क्रॉस हुआ, मैंने 17 में 12th पास करी, ठीक है। उसके बाद जो मेरा केस वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तब से कहीं ना, मैं ये बोल सकती हूँ कि चीज़ें मैंने नोट करना शुरू कर दिया।
शायद मैं समझदार होगी, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ये बोल सकते हैं। मैं आपको दूर का छोड़ो, मैं आपको कल का इंसिडेंट बताती हूँ। अच्छा, कल भी कुछ हुआ है क्या? कल का मैं बताती हूँ। मैंने सुबह 5 बजे सारी चीजें देख ली। आज कल क्या होना था, आज क्या होना है? नहीं मतलब जो प्रीवियस जो यस्टरडे था, कल क्या होना था, और वो सेम एग्जैक्ट वही हुआ। आज का नहीं देखा था? नहीं, आज मैंने, क्योंकि आज मैं ना कुछ सोच के ही नहीं सोई थी मैं। एक होता है ना कि माइंड चलो एक रिलैक्स हो गया। मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं वाटर पार्क का शूट करके आई थी। बॉडी में इतना पेन था, कहाँ ही होश रहेगा। कुछ नया। तो जब इस चीज़ के बारे में घर वालों को पता चला तो उनका रिएक्शन एक तो ये था कि भाई जितना ज़्यादा दूर रहो उतना रहो। कभी बोला कि छत पे अकेले मत जाना है, या फिर कभी ऐसी जगह पर मत जाना है, या फिर किसी चीज़ से बच के रहना है, या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला हो कि भाई इस टोटके वगैरह से बच के रहना है, या फिर आपका ऑरा, आपने खुद ही ने बोला आपका वो ऑरा वीक है? मेरा ऑरा बहुत वीक है। ये आपने कैसे जज किया? मैं आपको लॉकडाउन की चीज़ें बताती हूँ। लॉकडाउन में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, मेरे ना अभी भी इनफैक्ट मेरे छाले हुआ रखा है, ठीक है। मेरे को ना छाले बहुत जल्दी हो जाते हैं, या कट जाता है ना जल्दी से, ठीक नहीं होता। मैं उस चीज़ की दवाई लेने गई थी। लिटरली मुझे नहीं पता था, शाम का मतलब 7-8 बज रहे थे। उस टाइम पुलिस बहुत घूम रही थी, मुझे भी डर लगता कि पुलिस मुझे भी ना मारे, तो मैं भाग भाग के जा रही थी केमिस्ट वाली की शॉप पे। उस बीच ना एक नींबू था, मतलब मैं स्पीड में थी, मैंने देखा नहीं, पैर लग गया, ठीक है। मैंने कहा अरे यार ये क्या लग गया। मैंने कहा चल छोड़ भाई, पहले केमिस्ट के पास चली जाऊँ मैं। फिर मेरे को ना पीछे से आवाज़ आई, लिटरली नींबू लगा और पीछे से आवाज़ आई मुझे, कंचन। मैंने बोला हाँ, पलट गई। और मम्मी हमेशा बोलते हैं नहीं पलटना चाहिए, और लिटरली मेरे मुंह से निकल गया हाँ। मैं पीछे मुड़ी, कुछ नहीं। वहाँ पे ना एक मेरी फ्रेंड का घर था, तो मुझे लगा उसने आवाज़ दिया मुझे कि रुकने के लिए। मैंने देखा यार ये तो है नहीं। फिर मैंने उसकी गैलरी देखा, गैलरी पे भी नहीं थी वो। फिर मैं चुपचाप शॉप पे चली गई। और वो दिन था, उसके बाद से ना चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत उल्टी सीधी होने लगी। जैसे कि मैं सोई हूँ, मुझे एकदम से आवाज़ आती है कंचन, और ऐसा नहीं कि दूर से, ऐसा लगता है पास में किसी ने बोला कंचन। मैं उठ जाती थी। मैंने कहा हाँ मम्मी। मम्मी कह रही क्या सपने आ रहे हैं क्या? मैंने थोड़ी ना बुलाया। मैंने कहा ठीक है। और ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते 1.5 साल तक मेरे साथ ये चीज़ें रही। मैं जिम जा रही हूँ, मैं कार्डियो कर रही हूँ, पीछे से आवाज़ आ रही कंचन। अरे भाई आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि वो आदत पड़ गई सुनने की बार बार कंचन कंचन? ऐसा कुछ भी नहीं। जो मेरे पास इंसान होगा ना, इसी अगर आप भी मेरे पास हो तो आपकी वॉइस में आएगा। अगर मैं अपनी क्लासेस में, उस टाइम क्लासेस ज्वाइन कर रखे थे मैं क्लासेस भी जा रही थी ना, मेकअप क्लासेस, जब मैंने मतलब सर्टिफाइड मैंने मुआ का कोर्स किया था, तो वहाँ पे भी जो मेरी फ्रेंड्स थी उनकी वॉइस में आता था कंचन। मैंने कहा हाँ, मैं थोड़ी ना बुला रही हूँ। मैंने कहा यार तो मुझे क्यों आवाज़ आ रही है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं उसको इग्नोर करने लग गई, और जब मैं उसको इग्नोर करने लगी ना, तो मेरी बॉडी पे फिर वो इफेक्ट दिखने लग गया। मेरा शरीर बिल्कुल ऐसा ख़त्म सा होता गया, जैसे कि होता है ना कि बेजान, आंखों के नीचे डार्क सर्कल। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि भाई ये तो अलग ही केस जा रहा है, तो क्या हो गया, कुछ हो रहा है। अब मेरी मम्मी बहुत क्या बोलते, अटेंटिव रहती है कि मेरे बच्चे में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस है, क्या अलग है। मतलब होता है ना कि मतलब ध्यान रखती हैं वो सबका, फैमिली में सबका रखती है वो, ठीक है। और भाई फिर मम्मी ने बोला कुछ तो गड़बड़ है, तो अंकल के पास चल। मैंने कहा ठीक है। तो अंकल ने बोला हाँ जी बेटा, बहुत घूमते घूमते गए थे, कहाँ पैर रखा था? मैंने कहा मुझे क्या पता, रखा होगा कहीं पे। कह रहे हैं कुछ याद नहीं तुझे? मैंने कहा नहीं। कह रहे याद है वहाँ पे तूने उस चौराहे पे पैर रखा था, नींबू लगा था कभी तेरे पैरों से? मैंने कहा लगा तो था एक बार, बट मैंने बताया नहीं कभी। अंकल कह रहे हैं बस थोड़े दिन और रुक जाती, इतनी जल्दी क्यों बता दिया? मैंने कहा मम्मी लेकर आई है, मैं थोड़ी ना लेकर आई हूँ। और मैं सीधे मुँह बात नहीं करती हूँ, जबकि मैं इतनी पोलाइटली हर किसी से बात करती हूँ, और मैं उनसे इतना रूडली बात कर रही थी। और उस टाइम मेरा उतारा किया उन्होंने, आप मानोगे नहीं, नारियल पे उतारा किया था मैंने, सामने से फर्स्ट टाइम देखा, और वो नारियल में से आवाज आ रही थी कंचन। लिटरली क्या आवाज आ रही थी? आपको मजाक लग रहा है? क्या आवाज आ रही थी? कंचन की। जब वो उतारा, और अंकल ने बोलता है रात को ना 1 बजे इसको रख कर आना चौराहे पे। जब मैं गई ना, जब मैंने वो नारियल रखा, मेरे को उस नारियल में से रोने की आवाज़ आ रही थी। कि एक होता है ना कि नहीं मुझे मत छोड़ो, उस नारियल में से रोने की आवाज़ आई थी। और अंकल ने बोलता कि स्ट्रिक्टली है, पीछे मुड़ के मत देखिए। आप अकेले गए थे? नहीं, मम्मी गई थी। मम्मी को पता है कि मैं कुछ ना कुछ तो कांड करूँगी, मम्मी को पता था। और भाई मैं गई वहाँ पे, मैंने जैसी नारियल को रखा, रोने की आवाज़। मैंने कहा मम्मी रहन दो ना, रोने की आवाज़ आ रही है। मम्मी कह रही है चुप, बिल्कुल चुप। मम्मी कह रही है बिल्कुल चुप हो जा। मैंने कहा ठीक है। मैं रखा, मैं जैसे इधर घर लौट रही थी तो पीछे नहीं मुड़ना था,
मुझे रोने की आवाज़ आ रही है इतना कि मेरा मतलब बॉडी ना मेरी ऐसे मुड़ती जा रही कि मैं थोड़ा सा मुड़ के देख लूँ बस एक बार उसको। इतना वो अट्रैक्ट कर रहा था मुझे, इतना ज़्यादा। लिटरली मेरी मम्मी ने पता है क्या किया, मेरे बाल जितने थे ना सब यूं पकड़े चला गया। और चल आगे। मैंने कहा मम्मी छोड़ो, दर्द हो रहा है। मम्मी कह रहे दर्द तेरे को घर पे बताओगे, तू चल। मतलब लिटरली मेरी मम्मी ने ऐसे बाल पकड़े और मुझे यूं धक्का मार के लेकर गई है। मेरी ऐसे बॉडी हो रही थी कि मैं बस थोड़ा सा उसको बस एक बार थोड़ा सा उसको देख लूँ, इतनी बेचैनी हो रही थी मुझको। तो उस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? उस टाइम या कितने साल पहले की बात है? अभी ये लॉकडाउन की तो बात है। मतलब मुश्किल से 3-4 साल पहले। हाँ 3-4 साल पहले की बात है ये। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो भी इनकी जिंदगी में आने वाला है उसका क्या होने वाला है। जो जो मना कर आ जाएगा सब कुछ होने वाला है। और भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है तुम तो जीते जी मरवा दोगी। नहीं ऐसा नहीं है। कोई पंडित बोलेंगे पीछे मत देखना, आप तो ले वो तो एंटिटी वो खींचती है ना, वो अट्रैक्ट करती है। ऐसे तो हर कोई सिचुएशन से निकल के आता है, सब थोड़ी ना होता है पीछे मुड़ के देख ले, पीछे मुड़ के देख ले। अब पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों है मेरे साथ। क्यों नहीं है? ऐसा लग रहा है आप खुद ही पोजेस होना चाहते हो। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डर तो लगता है मुझे भी। भले देखने पे इंटरेस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि मैं, आपको पता है पीछे मौत है, आप देखना चाहोगे? नहीं मौत तो नहीं देखना पर देख रहे हो ना। हाँ बोल सकते हैं आप खुद ही बता रहे हो कि मैं बस यूं सोच रही हूँ थोड़ा सा देख लूं। मतलब एक होता है ना कि मेरा मन मम्मी नहीं कर होती रहा तो था। क्या होता? बस इतना बता दो, मम्मी नहीं होती तो मम्मी नहीं होती तो मैं मुड़ जाती, और फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर इतनी हावी होती कि तो शायद मैं ही नहीं होती। तो इन सब चीजों का सीधा सीधा फर्क सिर्फ आप पे पड़ता है और कोई फैमिली में नहीं है जिसके ऊपर ऐसा फर्क पड़ रहा हो। नहीं, और जो मेरे घर की, जो मैंने आपको बताया ना, घर की जो चीज़ें एंटिटी है वो झटके देती है मेरी चाची को, ठीक है, और एक मेरा कज़न है, उसको भी पायले की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन उसको कभी दिखाई नहीं दी। वो भी बोलता है। तो आपको जगह जगह एंटिटीज खड़ी दिखती हैं या आप महसूस कर लेते हो? नहीं, जैसे कि अब मैं आपको बताऊँ कि ना कहीं चीज़ें होती है ना तो मुझे ना अट्रैक्ट कर लेती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे है। और कई बार अब मैं आपको जो बताऊंगी ना उसमें मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाइक कि मैंने ना क्या बताऊँ, मैंने खुद अपनी जब आंखों से देखा ना कि सच में एग्जैक्टली भूत कैसे होते हैं, मेरी हालत खराब हो गई। बताओ कैसे होते हैं, हम भी देखें, हम भी याद करें हमारे टाइम पे जब हमने देखा था कुछ। हाँ आपने तो शायद, मतलब आपके तो मैंने इतने सारे वो देखे, आपने तो बहुत अच्छे अच्छे देखे, मैं तो बहुत गंदा वाला देखा था। मतलब मैं ना अभी बीच में ना कहीं वो जो उतारा, जो मैंने याद है नारियल वाला जो मैंने भी आपको बताया उतारा करवाया था, वो प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं था। वेरी गुड। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई थी या क्या चीज़ थी, तो उसको प्रॉपर उतारा करवाने के लिए ना हम गए थे हरिद्वार। हम नहीं, मैं और अंकल गए थे, पंडित जी। हम वहाँ हरिद्वार गए। मम्मी पापा में से कोई नहीं? नहीं, क्योंकि वो नहीं जाना था, क्योंकि कुछ पर्सनल भी है, जो मतलब कुछ है कि जिसकी वजह से नहीं जा पा रही थी। अगर वो जाते, मेरी फैमिली जाती, तो वो चीज़ें नहीं आती मेरे साथ। क्योंकि एक मेरा, मैं आपको बता ही देती हूँ, खैर मम्मी डांटेगी तो देखा जाएगा। मेरे ना बड़े भाई की एक डेथ हुई थी, ठीक है, जब वो हुआ तभी उसकी डेथ हो गई। और वो भी नॉर्मल डेथ नहीं है, उसको किसी ने मतलब वैसे मारन क्रिया करके उसको मार लिया। तो जब क्या होता है, जब हम किसी को, उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती तो ऑब्वियस ही बात है उसकी आत्मा इधर उधर होती है। तो उसका जो है ना पोजीशन, आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं, या वो जो भी चीज़ है वो मेरे साथ रहता है, वो मतलब वो मेरी हेल्प करता है या जो भी चीज़ है मुझे नहीं पता, बट उसका कहीं ना कहीं है मेरे साथ। ठीक है, तो उसको भी ठीक करना था और वो मेरे साथ रहता है। तो अगर मम्मी अगर आती ना तो वो चीज़ें मेरे साथ नहीं आती। तो रहता है मतलब कभी आपको ऐसा लगा है कि आपने कभी पोजेशन वाली स्टेज पे आ गए हो, या आपको लगता है आपको कोई बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी बॉडी बहुत हैवी रहती थी पहले। अभी जो हरिद्वार हुआ था मैं उसके बारे में बताऊंगी, उसके बाद से ठीक हो गया। तो जब हम हरिद्वार गए ना, मैं और अंकल गए, अंकल ने बोला ठीक है आपको डुबकी लगानी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पूजा वूजा करी, जो उन्होंने बताया, मैंने डुबकी लगाई। मानोगे नहीं, मैंने गंगा में पहली बार, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है, मैंने गंगा में उतरी। वहाँ जब मैंने डुबकी लगाई ना, फर्स्ट टाइम जब अंदर डुबकी लगाई, मुझे इतनी गंदी एंटिटी दिखी उसमें, इतनी गंदी एंटिटी दिखी, ऐसा लगा कि कोई आदमी है बड़ा गंदा सा, और वो मूछ दाढ़ी, मतलब मूछ जो गंदी सी नहीं होती, मतलब बहुत गंदा सा, साफ सुथरा नहीं, वो कीचड़ में लिपटा हुआ और बिल्कुल ही दिखा मुझे अंदर। और उसने ना मेरे को लिटरली, कोई यकीन करे चाहे ना करे, बट मेरे साथ हुआ, मुझे पता है, उसने मेरे को पकड़ के ऐसे दबा दिया
और मैं यूँ निकलने की कोशिश करूँ बट मैं निकल नहीं पा रही थी। तो जैसे तैसे एक बगल में, वो तो किस्मत अच्छी थी कि एक लड़का था, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे जब मैं करने लगी ना, उसको पता चल गया कि ये लड़की मतलब निकल नहीं पा रही। उसने पकड़ के खींचा और उस टाइम मुझे डुबकी लगानी थी 6 बार या 5 बार, ऐसी कुछ समथिंग, मुझे याद नहीं है, ठीक है। उतनी बार मुझे डुबकी लगानी थी। मैं तो एक बार में हालत ख़राब होगी और मैं दूसरी बार कहाँ लगाऊँ। मैंने कहा अंकल हाथ जुड़वा लो, अब नहीं होगा। अंकल कह रहे लगाना तो पड़ेगा बेटा, जो भी चीज़ दिख रही है कोई बात नहीं, दोबारा लगा। भाई मैंने दोबारा लगाया, वो इतनी तेज हंस रहा था वो एंटिटी मेरे ऊपर। एक होता है ना कि सामने किसी का मजाक उड़ाते तो हंसता है, वो लिटरली फिर वो मुझे सामने देख के हंसने लग गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को ऐसा लगे आज मेरा आखिरी दिन है, उसके आगे तो मेरे कोई दुनिया है ही नहीं अब मेरी। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने बोला अंकल आप तो सामने खड़े रहो, तभी लगाऊंगी मैं, कि अगर मैं डूब रही हूँ तो अब निकाल तो लोगे कम से कम, क्योंकि मेरी तो शरीर ही नहीं चल रहा अंदर जाने के बाद। फिर अंकल सामने खड़े रहे। फिर मैं जब नीचे डुबकी लगाई, वो एंटिटी हंस रही थी मुझे लिटरली देख के। तीसरी बार? दूसरी बार। और फिर मैं ऊपर आई, मैंने कहा अंकल फिर हंस रहा है वो, तो अब नहीं जा पाऊंगी मैं। अंकल कह रहे तीसरी बार भी लगा बेटा, वो खुद चला जाएगा। और जब मैंने तीसरी बार लगाई ना, तब वो ऐसा होता है ना कि मतलब एक घबराहट सी होती है उसके फेस पे, वो दिखने लगा। बट वो मुझे पकड़ने आ रहा था, बट वो पकड़ नहीं पा रहा था। फिर मैं ऊपर उठी, मैंने कहा अंकल 3 बार हो तो गए, बस अब माफ़ कर दो ना। कह रहे नहीं, अभी तो को दो या 3 बार तो को और लगाना पड़ेगा। और जब मैंने वो लास्ट वाली लगाई ना, तब जाके वो चीज़ जो थी बिल्कुल नहीं दिखी फिर मुझे। चौथी पांचवी बार भी दिखी? फिर वो बिल्कुल खत्म हो गई। चौथी पांचवी बार दिखी? चौथी बार दिखी थी। फिर पांचवी जब वो जाती हुई दिखी ना, कि वो पकड़ना चाहती बट वो पकड़ नहीं पा रही थी मुझको, फिर जाके वो चीज़ें खत्म हुई। तो जैसे आम इंसान बोलते हैं कि यार भूत प्रेत कुछ नहीं होते, या फिर देख लेंगे, उनके लिए आप क्या राय देना चाहोगे? देख लेंगे, वो तुम्हें दिखाएगी, देख के देखो। ऑब्वियस ही बात है। आप भूत को, जब मेरे खुद के फ्रेंड से जब मैं उन्हें बोलती हूँ ना ए ये मत कर, गलत है ये चीज़, मेरा खुद जो एक क्लोज फ्रेंड है बोलता है अरे चलना कुछ नहीं होता। मैंने कहा, मैंने उसको बताया, और हाँ मैं आपको बताती हूँ, जब उसने बोला ना ऐसा कुछ भी नहीं होता, अच्छा तेरे को तो मैं बताती हूँ, मैंने उसको बोला। मैंने उस दिन उसके बारे में आराम से अच्छे से सोच के मैं बैठी। मैंने अगले दिन उसको बोला तेरे घर में किसी की डेथ हुई ना लड़की की? कह रहे नहीं तो। मैंने कहा सॉरी, मतलब मैंने कहा मेरे को बेवकूफ़ तो बना मत, ठीक है। तेरे घर में किसी लड़की की डेथ हुई हो, तेरे घर में एक लड़की घूमती है। फिर उसने बाद में उसने बोला हाँ घूमती, मतलब एक डेथ हुई है मेरे घर में। मैंने कहा तेरे फ्लोर पे घूमती है, समझ में आया ना? कह रहा अच्छा तुझे कैसे पता? मैंने कहा तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तेरे घर में किसी की डेथ हुई है। बताया ना, तेरे घर में किसी लड़की की डेथ हुई है, मैरिड है ऐसा वैसी नहीं है, लड़की की डेथ हुई है बस, वो बस घूमती है तेरे फ्लोर पे। कह रहा हाँ लड़की की तो डेथ हुई है, मेरी कज़न थी। मैंने कहा अच्छा। तब से फिर उसको अभी भी वो 90% तो उसका ऐसा होता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उसकी चीज़ें बताती हूँ, और कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि यार अपनी वैल्यू क्यों कम करना फालतू में किसी की ज़िंदगी में, मतलब वो करके कि ये है ये है ये है। तो मैं इतना ज़्यादा भी किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसती, बट जिससे मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, होता है ना कि बाय हार्ट, तो मेरे को उसकी चीज़ें भी मुझे फील होने लग जाती है। अगर वो परेशान है तो मुझे पता चल जाएगा, वो बेचैन है तो मुझे पता चल जाता है। और इस चीज़ों की वजह से ना मेरे मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है लिटरली। क्यों सोचते हो इतना? सोचती नहीं हूँ मैं, यहाँ बैठी हूँ ना, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ रो रही होगी, परेशान होगी, मुझे पता चल जाएगा, मेरे को बेचैनी होने लग जाती है, मैं काम में फोकस नहीं कर पाती। मैं दूर की क्या बात बताऊँ, मेरा एक एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, हम एज अ बिजनेस पर्पस ही मिले थे। उसको मेरे से प्रमोशन करवाना था अपने एस्ट्रोलॉजी के जो चैनल था उसका, हम उसके पर्पस से मिले। और आज वो इतना अच्छा क्लोज फ्रेंड है, पिछले मंथ वो मेरे घर भी आया था, पंजाब से है वो। अभी वो ऐसा सीन है ना कि अगर वो परेशान होता है ना तो मैं उसको कॉल कर लेती हूँ, मैं क्या हो गया ठीक है तू? नहीं गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मेरी, अब मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल एक होता नहीं कि आप तब आपको पता चलेगा कि हाँ सच में कनेक्शन है या नहीं है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, 10th क्लास से हम साथ में हैं, ठीक है। उस शादी हो चुकी है, उसकी बहुत ही प्यारा सा बेटा भी है। वो ना कुछ भी उसके साथ अगर कुछ भी होता है मेरे को पता चल जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर उसका पति उसके साथ वायलेंस होता है मुझे वो भी पता चल जाता है। होता है मतलब थोड़ा सा कि रूडली बात करना होता है, लाइक उस तरीके से। उसका वो ना बहुत खुश होकर आई थी कि मैं ना उसको ना अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ दूंगी। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा प्रियंका यार मुझे ना एक चीज़ बतानी है तुझे।
मैंने कहा मुझे नहीं पता तूने टेस्ट किया या नहीं किया, लेकिन आई थिंक यू आर प्रेग्नेंट। कह रही है यार मैं तेरे को वही तो सरप्राइज देने के लिए घर आने वाली थी। मैंने कहा बस रहने दे, मेरे को मिल गया सरप्राइज। कह रही तुझे कैसे पता? मैंने कहा बस पता चल गया। तो आप इस चीज़ से दुखी रहते हो या खुश रहते हो कि ये चीज़ें जो आपके साथ चलती हैं? कहीं ना कहीं अब आदत हो गई है तो खुश रहती हूँ। दिख भी रहा है दिख रहा है। कि दूसरों को ऐसी चीज़ें बता बता के आपको काफ़ी खुशी मिल रही है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन सब चीज़ों में आप कर्स हो रहे हो या हाँ? आपके ऊपर शाप चल रहा है? मुझे शराब का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने दिखाया था तो, बट मेरे को ये बोला गया है कि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं देवी का मतलब वो है, आशीर्वाद है, जिसकी वजह से चीज़ें होने वाली मुझे दिखने लग जाती है। अच्छे बुरे का पता चल जाता है आपको? मेरे जाता घर है? में अभी रिसेंटली चाचा की डेथ हुई है। इसके बारे में बता सकते हो कुछ? नहीं, मैं इनको जानती नहीं हूँ तो मैं इनको नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी। मैं इनको नहीं, मतलब मैं समझ ही नहीं पाऊंगी इनको। अगर मैं इनको जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, तब मैं शायद मे भी मुझे चीज़ें दिख जाए। मेरे चाचा की डेथ होने वाली थी, मुझे फील हो रहा था मम्मी घर में कुछ गलत होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। मम्मी कह रही शांत रह, बस तू चुपचाप रह। तो ये सिर्फ आप ही के ऊपर आशीर्वाद है या फिर किसी और के मेरी ऊपर? मम्मी और मेरे ऊपर, आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने। हाँ, मेरे ऊपर होगा। उस टाइम तो आपने जेनेटिक्स में डाल दिया था ना इसे। हाँ तो हाँ मतलब कहीं ना कहीं मेरी नानी में, मतलब मेरे मामा की फैमिली में ये सारी चीजें है। पापा वाले हिस्से में नहीं, पापा वाले तो सब अलग ही लेवल के हैं, छोड़ो। ये क्या, पापा वाले तो सब पापा वाले तो अलग लेवल के हैं, इनसे मेरी इतनी नहीं बनती। किन से? पापा वाली फैमिली से? मतलब ठीक है, मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं ज़्यादा इतना इन्वॉल्व नहीं होती। आपको लगता है वहां पर भी ऐसी चीजें होती हैं? मेरे घर में जो मेरे पापा की फैमिली है ना, वो एक्चुअल करते हैं। आप ये कैमरे पे बता रहे हो? हाँ कैमरा बता रही हूँ, मुझे नहीं डर लगता किसी से। करते हैं हाँ, उनको करते हैं। उस चीज़ से हमने कितना सरवाइव किया वो मुझे पता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, मैं जब से मैंने होश संभाला है ना, तब से मैं अपने घर में ये सब चीज़ें देख रही हूँ कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये है वो है ये है। सुना है ना आपने, देखा थोड़ी ना? सुना नहीं है, मेरी मम्मी के साथ ही हुई है ये सब चीज़ें। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगी, बट मेरी मम्मी को ना कुछ छोड़ा है आपने? कह रही मैं नाम नहीं लूंगी। नहीं, मतलब एक पॉइंट एग्जैक्ट मेरे घर के जिसने बोला है वो नहीं बोलूँगी। उन्होंने बोला था कि मैं तुझे ना कभी भी लड़का खिलाने नहीं दूंगी। मतलब कभी लड़का नहीं होगा? कभी लड़का नहीं होगा। नहीं हुआ? नहीं। जो हुआ वो भी छिन गया। मेरा फर्स्ट भाई जो हुआ उसकी डेथ हो गई, उसके बाद मेरी मम्मी के 5 अबॉर्शंस हुए। ओ, समझ सकते हो? अगर मैंने अभी आपको अपनी मम्मी की फोटो दिखाई ना, आप बोलोगे यार कैसे सरवाइव कर रही है। उनकी बॉडी लिटरली सूज गई है, स्वेलिंग आ गई है, क्योंकि एक लेडी को ना एक अबॉर्शन झेलने में भी ना कई साल लग जाते हैं उस चीज़ से बॉडी रिकवर करने में, और उन्होंने 5। अगर ये मेरी सिस्टर नहीं होती ना, लिटरली वो पागल हो जाती। मेरी मम्मी का पहला अबॉर्शन, मतलब पहला जो बेटा मेरे से बड़ा था उसकी डेथ हुई, चलो कोई नहीं। मैं हुई बहुत मुश्किल से। आई एम फ्रॉम बिहार, तो मतलब बिहार में छठ पूजा होती है, तो उसे बहुत मन्नतें करी तब जाके मैं हुई। तो मेरा मतलब वो जो भारा वगैरह, हमारे में भारा बोलते हैं, आई डोंट नो आप में क्या बोलते हैं, मन्नत वगैरह, ठीक है। तो मन्नत उतारा गया, सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद एक और बेबी था। लड़के होते हैं मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और लड़के होते थे मिसकैरेजेस हो जा रहे थे। और जब अभी दीनदयाल में मिसकैरेजेस हुए तो वो तो ट्विंस का था, तो मम्मी का तो लाइक ऐसा हाल था कि ओ माय गॉड, उनको संभालना बहुत मुश्किल था। और उस टाइम में आई थिंक अपनी सिस्टर की जितनी होंगी मैं 10-11-12 साल की। मेरी खुद की सिस्टर 12 साल मुझसे छोटी है, 12 साल, और ये भी इतनी मुश्किल से हुई है। पूरे 9 के 9 महीने इंजेक्शन्स लगे मेरी मम्मी को, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी उनकी। तो वो सब चीज़ें, और कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था मेरी मम्मी को कभी भी लड़का नहीं खिलाने दूंगी, और वो चीज़ है, नहीं खिलाने देती हूँ। आज तक लड़का नहीं हुआ। मैं आपको अभी 2019 में आप मान लो, हाँ मतलब 18-19 के बीच में ही मेरी नानी की डेथ हुई थी। उस टाइम ही मेरी मम्मी की प्रेगनेंसी थी, ठीक है। मैंने सुबह सपना देखा, लिटरली मैंने सुबह सपना देखा कि मेरे किचन में ना एक बकरा है, उसको काट दिया। और बकरा मीन्स होता है लड़का, ठीक है। मतलब जो होता है ना कि मतलब वो लॉजिकली थोड़ा सा लगाना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। तो वो था। तो मैंने मम्मी को सुबह ही बोला, मैं ना एक दिन पहले ही बोली थी, मैं मम्मी अंकल के पास चले जाओ, जब आपको अभी पता चला है ठीक है, आप कुछ ना कुछ ले लो उनसे आप। मम्मी कह रही, और वो पता है हमारे घर में क्या करते हो, जो भी है वो ना, मतलब कहीं ना कहीं नज़रबंद या एक दिमाग बांध देना होता है, एक टोटका होता है जिसमें ना बांध देते कि आप चला ही नहीं सकते ज़्यादा दिमाग।
मैं सुबह से बोल रही हूँ मम्मी कुछ बुरा होने वाला है, मम्मी नहीं रहेगा, मतलब खराब हो जाएगी चीज़ें, मतलब चीज़ें खराब होने से पहले समेट लो समेट लो समेट लो। उनका मतलब दिमागी प्रोसेस नहीं हो पा रहा। वो गैलरी में बैठ रही है, किचन में बैठ रही है, मैं उनको हाथ पकड़ के लेके जा रही हूँ, मैं कह रही अच्छा ठीक है ना 5 मिनट में चलती हूँ। 5 मिनट करते करते वो शाम को 5 कब बजे, 6 बजे मुझे कॉल आता है, कंचन ऐसी ऐसी चीज़ है, हॉस्पिटल लेके चलो मुझे। मैंने कहा बस खुश, ले लो अब। लिटरली मेरे उस दिन बहुत ज़्यादा बहस हुई कि अगर तुमने, ठीक है भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज डिफरेंस है, बट हर इंसान का एक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि हम इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि भाई वगैरह बेटा ये सब चीज़ें होती है। मैं भी मानती हूँ, बट अब तो खैर आदत हो गई है सुनने की, और मेरे कान बहुत ज़्यादा ढीठ है, सुन सुन के तो बहुत चीज़ें, इतनी तो मैं पत्थर दिल बन चुकी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो चीज़ें ख़राब हो ही गई, अब मैं उसको क्या ही बोलूँ। इधर मम्मी का मिसकैरेज हुआ, इधर नानी की डेथ हो गई, मतलब ये सारी चीज़ें इतनी होच पोच थी कि मेरी मम्मी का दिमाग बिल्कुल ही प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो अभी कैसा चल रहा है सब? अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं अपने घर को बहुत अच्छे से संभालती हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। इनफैक्ट जिस टाइम पे जो 2018 में जो आपको मैंने बताया था पुलिस केस जो हुआ था, उस टाइम ये था कि मेरा पूरा खानदान एक तरफ था और इकलौते बस मेरी फैमिली, मैं, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी सिस्टर, हम बस एक तरफ थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास जान पहचान थी, ना मेरे पास कुछ भी नहीं था। बट मैंने वो चीज़ें कैसे मैनेज करी वो मुझे पता है। उसी चीज़ को कहीं ना कहीं आप एटीट्यूड बोल सकते हो, घमंड बोल सकते हो, मेरे खानदान वाले जो भी बोलते हो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को उसी चीज़ के एटीट्यूड से मैं रहती हूँ कि जब मैंने वो सिचुएशन, जब मैंने अपना बुरा टाइम खुद निकाला और मैंने अपनी पूरी फैमिली अकेले खुद सिक्योर कर ली, ठीक है आगे भी भगवान देख लेंगे, महादेव जी की तो है कृपा। बाकी जो करने वाले होते हैं वो सब चीज़ें मेरे को पहले दिख जाती है, इसलिए अब मैं अलर्ट हो जाती हूँ। तो अभी जो आपने कुछ इंसिडेंट बताए हैं वो वैसे ही मेरे को सुन के पता चल रहा है कि आप लोग काफ़ी टाइम से इन चीज़ों में निकल रहे हो, और जिस तरीके से आप बता रहे हो आपकी छोटी बहन भी पीछे बैठ के उस चीज़ को काफ़ी एंजॉय कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि घर में भूत मिला डेली बनता होगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहता होगा। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि मम्मी के बारे में आपने बताया, अपने बारे में बताया, कभी पापा के साथ कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, पापा के साथ तो बहुत भयंकर होता है। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा ने मुझे बताया था, पापा की ना न्यूली अभी मैरिज हुई थी, तो पापा अपने ससुराल गए थे, मतलब मेरी नानी के घर आए थे। तो गांव में तो वही सिस्टम होता है खेत में जाने का रात में, है ना। अब टाइम पता नहीं चलता उस टाइम पे, तो मतलब घड़ी वगैरह कहाँ ही दिखती थी और लाइट भी इतने नहीं रहते थे। तो उस टाइम मेरे पापा ऐसी रात में चले गए, बहुत काली रात थी, उसमें चले गए ऐसी फ्रेश होने के लिए, ठीक है। और वो थोड़ा थोड़ा आगे करते करते थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, तो गाँव में ना एक सीमाएं बनी रहती है कि इस तरफ ना बुरी चीज़ें होती है, तो इस तरफ इस टाइम के बाद नहीं जाना चाहिए। उन्हें वो चीज़ पता नहीं चली। वहाँ पे ना तो उनको एक लेडी मिली रास्ते में जाते हुए, उन्होंने वो जो सीमा थी वो क्रॉस कर दी, वहाँ से एक लेडी मिली उनको, ठीक है। तो वो लेडी जो मिली नॉर्मल, उन्होंने इतने प्यार से बात किया पापा से कि हमारे बिहार में ऐसे बोलते हैं, पाहुन बोलते हैं दामाद को। तो उन्होंने बोला पाहुन कैसे हो आप, बड़े टाइम बाद आए हो। और उन्होंने भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली उन्होंने बात किया कि हाँ जी मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, हम तो दिल्ली रहते हैं, तो बस अभी आए हैं। उन्होंने पूछा आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने बोला अरे बस वहीं पास में जो तुम्हारा घर है ना उसके थोड़ा सा आगे ही जाके है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने भी बात करी कि कैसे हैं दिल्ली में सब, उन्होंने पापा ने ही बात करी उनसे, मतलब नॉर्मली अच्छा खासा उनका कन्वर्सेशन चला आधे घंटे तक। फिर पापा आगे निकल गए, अपने फ्रेश होकर फिर आए। पापा ने रात में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उन लेडी ने भी पापा को कुछ ऐसा हार्म नहीं पहुंचाया, ना ही अपनी झलक वगैरह कुछ नहीं दिखाया। जब पापा रात में आए, सो गए, जब सुबह उठे तो मेरे पापा ने नानी को बताया कि सासू माँ यहाँ पे ना एक लेडी रहती है, प्रभावती नाम है उनका, ठीक है। तो हमारे बिहार में प्रभावतिया बोलते हैं, ठीक है। तो प्रभावतिया उन्होंने बताया। तो वो लेडी कहाँ रहती है, वो रात में मुझे मिली थी, जब मैं रात में वहाँ गया था। तो नानी ने भाई सर पकड़ लिया कि तुम पागल हो, तुम्हें वो लेडी कहाँ से मिल गई। भाई वो मेरे ज़माने जब मैं जवान थी ना तब के वो मर चुकी है। भाई मेरे पापा कह रहे क्या सच में। नानी कह रही है हाँ, जब मेरी शादी होकर आए थे ना तो उसके 1-2 साल बाद ही उस लेडी की तो डेथ हो गई थी। तो गांव में कोई और प्रभावतिया नहीं थी क्या? नहीं, जो नियर अबाउट जो थी ना, जो वहाँ पे जो थी वो वही थी जो उनको लेडी मिली थी। और पापा ने पूरा बताया कि वो ऐसे थी।
उस टाइम उनका गांव का घर का नाम तो उन्होंने सब कुछ बताया था कि उन्होंने सब कुछ डिटेल दी थी कि मैं इनके घर की हूँ, आप हमारे पाहुन लगते हैं, आप हमारे दामाद जी लगते हैं, बड़े टाइम बाद आए हैं। मेरी मम्मी का नाम लिया कि लक्ष्मी की, जो मेरी मम्मी है लक्ष्मी, आप उनके हस्बैंड हैं, मैंने बहुत सुना है आप लोगों के बारे में, आप दिल्ली में रहते हो, आप बड़े अच्छे घर से बिलोंग करते हो, ये है वो है, मतलब सब कुछ बताया। और मेरे पापा को उस टाइम ऐसा लगा कि भाई मैंने तो रात में गलत चला गया। उसके बाद से पापा फिर तो रात में फिर जाते ही नहीं थे। पापा कह रहे मेरे को नहीं जाना, और जाऊँगा सीधा सुबह ही जाऊँगा मैं। बिहार इतना ज़्यादा फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, कोई रीज़न है आपको लगता है कि यार ये रीज़न हो सकता है जिस वजह से बिहार में इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं खुले में? कहीं ना कहीं मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, बिहार में ना सबको नॉर्मल पता रहता है। अगर 4 घर है ना तो चारों घर में पता रहता है कि उसके घर में डायन है, उसके घर में टोटका है, उसके घर से उसके हाथ से मत खाना, ये सब चीज़ें रहती है। और वहाँ पे सबको ओपनली पता होता है, बट कोई किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। क्योंकि मेरी मम्मी ने खुद बताया है, इनफैक्ट मैंने अपनी मौसी के घर पे देखा है, मेरी मौसी की जो गाय होती है ना, गाय तक को डायन जो होती है वो मार देती है। क्यों? पता नहीं क्यों, कई बार जलन और कई बार उन जो जानवर होते हैं उन एंटिटी से काम करवाने के लिए कि हम उनसे काम कराएंगे। अभी रिसेंटली मेरी मौसी की दोबारा उनका एक बैल, पता नहीं बैल था क्या था, उसको दोबारा जान से मार दिया उसने। मौसी को पता है कि हाँ उस लेडी ने ही जान से उसको मारा है, उसको टोटका करके टोटका दिखा देते हैं। तो मतलब गांव में अगर डायन है ना तो वो देखने वाले भी होते हैं, कि जैसे हमारे बिहार में ओझा बोलते हैं। नहीं, मैं वो तो खैर मुझे मालूम है कि वो तो हर जगह ही होते हैं। हाँ, तो उनसे दिखाए तो वो बता देते हैं कि तुम्हारी इन्होंने मारा है तुम्हारे जानवर। पर मारा कैसे, मैं ये जानना चाह रहा था। अब वो तो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, ब्लैक मैजिक कर देते हैं। वो कुछ नहीं होता, उनके जो जानवर होते हैं सही नॉर्मल सही रहते हैं। सुबह उठ के देखते हैं कि रात में मरा हुआ है, अब सुबह उठ के देखते हैं तो फिर उसको ठिकाने लगाते हैं कि वो तो मर गया, क्या करें अब। बिहार में इतना कॉमन है? कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी का जो एक होता है ना कि मेरे नाना 2 भाई थे, तो दोनों भाई में से एक मेरे नाना थे और एक दूसरे जो इनके भाई थे, तो ये दोनों साथ में ही रहते थे। तो मेरे जो नाना की जो मम्मी थी ना वो डायन थी। नाना की मम्मी? हाँ, मेरे नाना, हाँ, वो बहुत बड़ी वाली जो डायन थी, जो बोलते ना हमारे बिहार में बोलते हैं हाका हाकी डायन, कि लाइक कि अगर आपको किसी को बोल दिया ना कि उसको तो मैं बताऊंगी, तो मतलब वो बंदा नहीं बचने वाला अब, ऐसा वाला। तो डायनों का क्या होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चलता है कि अगर डायनों में अगर डायन के घर में डायन नहीं रहेगी तो वो खत्म है। तो आप कौन है? हाँ, मैं आपको वही बताऊंगी अभी मैं आपको वही बताऊंगी। मैं ही तो हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ। तो मेरी नानी और जो मेरी नानी की जो वो थी देवरानी जो थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीखा। नानी जो परनानी थी उनका जो था सब कुछ सीखा, मेरी नानी ने नहीं सीखा। मेरी नानी का ऐसा था कि मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकती, मेरे अंदर इतना कलेजा नहीं है ना, मेरे अंदर इतनी मतलब जान है कि मैं किसी को ऐसा करूं। तो उन्होंने सीखा। तो मेरी नानी ने क्या किया ना कि वो घर ही छोड़ दिया, और जब वो जड़ जमीन छोड़ देते हैं ना पूर्वजों की, तो वो चीज़ें वहीं कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो वो जो दूसरा जो घर था ना, जो मेरी नानी की जो देवरानी जो बताई थी मैंने, उन्होंने सीखा, लेकिन उनकी बहू ने नहीं सीखा। उनका लिटरली पूरा खानदान खत्म हो गया। ओ भाई, उनका पूरा खानदान खत्म हो गया। वहाँ से ना उनका एक एक करते हुए जो उनके बच्चे थे धीरे धीरे करके मरते गए। पहले जो बेटे थे, बड़ा बेटा था वो मरा, छोटा बेटा था वो भी मर गया। एक जो बेटी थी वो रहने आई थी आफ्टर मैरिज, होता नहीं कि हस्बैंड से लड़ाई उड़ाई हो गया, तो वो सब चीज़ें ही चल रही थी। तो इतने में उनकी भी डेथ हो गई, और ऐसे ऐसे करते करते उनकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई। लेकिन उसमें जो उनका सबसे छोटा बेटा था वो बचा, बस वो वहाँ से निकल कर आ गया। उसको भी हमने ज़बरदस्ती बताया, मतलब जो नानी थी, कि तुम वहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे जो तुम्हारी जो न्यू पीढ़ी आएगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। और वहाँ पे उनको ऐसा शराप था कि ना अगर ये वहाँ से नहीं हटाना तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उनकी बहू ने, किसी ने भी नहीं सीखा डायन वगैरह, कुछ भी नहीं सीखा टोटका। तो जो उनके घर में ना सबकी डेथ तो हो गई, साथ में उनके घर का जो एक गांव में चूल्हा होता है, चूल्हे में ना पीपल का पेड़ जम गया। भाई बिहार के लोगों को बुलाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया किस्सा बताते हैं सही में। एग्जैक्टली मतलब, और चूल्हे में पीपल जमना मतलब बहुत बेकार होता है, अपशगुन है, बहुत अपशगुन है। वो पीपल जमा, और इतना बड़ा जमा कि फिर वो सब कुछ वहाँ पे बर्बाद हो गया। वहाँ मतलब
सब कुछ खत्म है वहाँ पे, अब कुछ भी नहीं है। आपने कोई पता करा है डायन विद्या कैसे सीखी जाती है या फिर क्या होता है? कोशिश तो करी थी, फिर मम्मी ने पकड़ लिया। क्या किया था बताओगे थोड़ा सा, क्या दिमाग में आया था? मतलब मेरे खुरापात ये था कि ये टोटका करते कैसे हैं, फिर मंत्र क्या होते हैं इनके। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा ने ऑलमोस्ट बस वो एक रात की अगर वो सिद्धि कर लेते तो मेरा पापा भी सीख लेते सब कुछ। बट मेरी मम्मी को पता चल गया तो मम्मी ने बताया उनको फिर अच्छे से। किस चीज की सिद्धि कर रहे थे? अघोड़ी, जो अघोड़ी होते हैं ना, अघोर जो करते हैं। हाँ वो कर रहे थे वो। उनका एक फ्रेंड था, उसके साथ रात रात भर गायब रहते थे। मम्मी कहती है रात रहते कहाँ है गायब, अफेयर हो नहीं सकता, ये है किसके साथ? क्यों? मतलब पता नहीं है, मतलब मम्मी तो ऐसा बताती कि मेरे को पता है। गाँव में सारे तो डायन थी। नहीं मतलब मम्मी तो आफ्टर मैरिज दिल्ली आ गई ना, दिल्ली में रहते थे। तो वो कहाँ गायब रहते थे? दिल्ली में ही गायब रहते थे? हाँ हाँ दिल्ली में ही। दिल्ली में गायब रहते थे हाँ वो अपने दोस्त के साथ, क्योंकि शमशान घाट में बैठ के वो तो वो सीख रहे हैं ना तांत्रिक विद्या। अब मेरी मम्मी तो शातिर, उनको तो पता चल जाता है, सिक्स सेंस बहुत अच्छा है मेरी मम्मी का, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मेरे पति रह कहाँ रहे हैं। बस इन्वेस्टिगेशन पे लगी वो, पता चल गया मम्मी ने जो उनके दोस्त को जो मार के भगाया। और दोस्त की क्या गलती थी भाई इसमें? तो वो क्यों बोल रहे हैं कि हाँ मैं सिखाऊंगा चल। पापा क्यों कर रहे थे ये नहीं पूछा? पापा को भी पड़ी ना फिर। अब फिर ये भी बता दो अभी। हाँ। जब देखेंगे पापा तो उन्हें पता तो चलेगी मेरे बच्चे मेरे राज खोलते घूम रहे। हाँ अभी पापा देखेंगे तो पापा बोलेंगे क्या क्या बता रही है ये सब कुछ। नहीं सही है यार भाई, दिल के साफ इंसान हो तो बता रहे हो अब जो भी है। हाँ बस मैं किसी की रिक्वेस्ट पे पॉडकास्ट नहीं डिलीट करूंगा। देख लेना कहीं बाद में फोन करके बोलो। किसी की रिक्वेस्ट पे क्यों डिलीट करना, नहीं करना। आप ही की आएगी और किसकी आएगी? या फिर छोटी बहन की आएगी कि बड़ी बहन पिट रही है कर दो? नहीं मैं लिटरली मैं नहीं पिटती, ये बहुत ज्यादा पिटती है और इसको बचाने के चक्कर में मैं हमेशा कहीं ना कहीं निशान लग जाते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि पापा के साइड वाले करने वाले, तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका निकल के आता है कि भाई ये है जो सबसे बड़ा उधर का हथियार है? ऐसे मैं क्या ही बताऊँ, सभी है। सभी हैं ऑलमोस्ट, मतलब अगर हमारा 100% है तो 70% तो है उन्हीं की तरफ से। क्या कुछ बताया कि क्या चीजें कलेक्ट करेगी, या बाल कपड़ा? एंटिटी इतनी तगड़ी है उनके पास। कौन सी? सारी चीजें कैसे फंस गए? हाँ मतलब मैं गैस कर लो, ब्रह्म मैं राक्षस? आपको बताती हूँ। हाँ ये चीज मैं आपको बताने वाली थी, ये इसी पे आ रही थी मैं। थोड़ा तो हमें भी डेजा वो हो जाता है। हाँ मतलब हमारे पूर्वज थे जो थोड़े से लालची थे, और उन्होंने क्या किया कि ना वो रास्ते से आ रहे थे गांव में ही, तो वहाँ पे ना, और कई बार हमने चीज़ें देखी है जो खराब चीज़ें होती है ना बड़ी अट्रैक्टिव होती है, वो इंसान हो या सामान हो, जो खराब चीज़ होती है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो एक ना मतलब मेरे जो परदादा थे उनको एक रेड कलर का ब्लैंकेट दिखा गिरा हुआ, और वो इतना अट्रैक्टिव था, और उसमें था ये जो आपने नाम बताया ब्रह्मचास भूत, बहुत सारे भूत थे उसमें, लिटरली बहुत सारे भूत। कहाँ से पता चला? खैर वो तो बाद में आएंगे। हाँ, फिर क्या हुआ? अभी मैं आऊंगी बात उस चीज पे। और दादा ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि मतलब उसको छोड़ के ना मैं उसको लेकर आ जाता हूँ घर पे, मैंने उसको ओढ़ के सोऊंगा, बड़ा सुंदर लग रहा है, और लाल कलर का बड़ा चमकता धमकता, हाँ बड़ा प्यारा सा अट्रैक्टिव सा है। उन्होंने उठाया, उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो इंसान अगर फेंक के जा रहा है, गिरा के ही जैसे छल से अगर छोड़ के गया है, इसका मतलब कुछ तो है, इतना तो कॉमन सेंस मुझ में भी है, लेकिन उनकी पता नहीं बुद्धि कहाँ थी। उन्होंने उठाया, ओढ़ा, घर में आ गए बस। तो वो चीज़ें जो थी ना, अब वो एंट्री करेगी घर में, किसी को पता नहीं चला, और वो कहीं ना कहीं बाय गलती से, या मैं क्या ही बताऊँ, उस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं घर वालों में मतलब पूजा हो गई उसकी। तो अब जब एक बार घर में पूजा हो जाती है तो फिर वो पूजी जाता है। पूजा क्या हुई? स्थान दिया गया? हाँ मतलब कहीं ना कहीं स्थान मिल गया अब उसको, ये बोल तो सकते पूजा थोड़ी ना की है, ये तो पता चल गया कि एंटिटी है। हाँ। तो उसे उसका स्थान मतलब मंदिर में बैठा दिया गया। अब ये नहीं पता कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली आप कैसे पूजा कर सकते हो किसी की जब तक सामने पता नहीं है चीज क्या है? तो ये चीज था कि उस जो कंबल था ना उसमें बहुत सारे ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिचास जो होता है वो था, ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्रह्म पिचास जो होते हैं वो एंटिटी थी, और जिसके साथ छोटी मोटी जो और भी थी, तो वो लग गई, तब से ये चल ही रहा है। फिर ये बहुत मतलब बहुत ही एक बहुत ना कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस होता है वो है हमारे उसमें, हमारे घर में थोड़ा सा, जिसकी वजह से कई बार जो पंडित होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। इन सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहीं से कंबल वाले इंसिडेंट से हुई थी? कंबल वाले इंसिडेंट से शुरू हुई है।
और हमारे गली में इतने सारे अननेचुरल इतनी सारी डेथ्स हुई हैं इसी जनकपुरी वाले में। हाँ, जो जनकपुरी में, उसकी वजह से वो एंटिटी जो है वो आसपास रहती है हमारे गली में। जैसे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था जल के, तो वो एंटिटी भी है। एक घर के पीछे ही मेरी फ्रेंड की मतलब मेरी बहन की फ्रेंड है, उनके पापा की भी डेथ हो गई। अननेचुरल थी वो, बिल्कुल भी वो नहीं था, वो तो बहुत अजीब था। जैसे दिल्ली में सब जज नहीं कर पाते, आप तो इजीली पता कर लेते हैं ना, अरे ये तो टोटके से गया है, क्योंकि बिहार से हो तो वो रूट्स हाँ। हैं कि पता चल जाता है बहुत हाँ, इजीली। हाँ। तो ये क्या बोल सकते हैं कि बिहार के लोगों को ये सुपर पावर मिली है कि वो देखते ही बता देते हैं, अरे हमारे यहाँ तो ये कॉमन है। हाँ, बता सकते हैं कहीं ना कहीं। अब मैं आपको दूर का क्या बताऊँ, अब मैं आपको बताती हूँ जो मैंने अभी, मैं भूल गई यहाँ से कनेक्ट करना, जो मैंने आपको बताया था ना कि नहीं, जो मेरी नानी के घर का था, जो मेरी नानी के देवर, जो मेरी नानी की देवरानी थी, उन्होंने नहीं सीखा था, तो उनके घर में शराब लग चुका था, पीपल का पेड़ था, और उनका ये था कि इस जमीन पे जो भी आ जाएगा ना उसके घर पे खत्म है, ठीक है। उनकी वंशज वहां से खत्म हो गया, बस एक बेटा जो बच के भागा वही भागा, ठीक है, जो अभी उधर दर बदर जो ठोकरें खा रहा है। और उस पे भी ये था, उसको भी मना किया गया था कि तुम्हें मेरी नानी के खून से टच नहीं होना, मतलब उनकी फैमिली से अगर हम टच हुए, मतलब मेरी नानी की फैमिली, ब्लड लाइन से नहीं जुड़ना, हाँ, तो वो चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। अब सोचो मेरी नानी 110 साल की होके अभी मरी है, लिटरली। डायन? नहीं, मेरी नानी डायन नहीं मुझे थी। तो लग रहा है भाई 110 साल। नहीं, वो पहले के जमाने की थी ना, तो वो उस टाइम जीते थे लोग। हाँ। तो 110 साल की होके मेरी नानी अभी मरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये केस कितना पुराना है, 130 140 साल का होगा। और वो जो मेरी नानी के जो देवर के जो बेटे थे ना, जो नानी की देवरानी थी, उनके जो एक ही बच्चा था जो भागकर चला गया, बस वही बचा, बाकी सब खत्म हो गया ना। तो उनको स्ट्रिक्टली बता रखा था जो उस टाइम में जो ओझा थे कि तुम्हें ना कभी भी इनकी फैमिली से नहीं मिलना, ठीक है। अगर तुम मिले या हमारी नानी अगर उनसे मिली तो तुम्हारी भी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करते करते। और वो मेरी नानी 110 साल की होके उनकी डेथ हुई। और सोचो ये इंसिडेंट उससे भी पुराना है, तो कहीं ना कहीं 150 साल बाद ये चीज़ें पिछले महीने दोबारा स्टार्ट हो गई। वो जो लड़का जो अंकल जो भागे हुए थे, वो इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बूढ़े, ठीक है। तो वो अब आए हैं हमारे मामा के घर पे, एकदम छल से एकदम से आए। उन्होंने बोला कि तुम्हारा कोई पिछला पैसा हमारे पास था तो उसको ले लो। और वो देने आए थे? पैसे देने आए थे 30,000 रुपये। ये तो वांटेड मूवी का वो डायलॉग नहीं हो गया, तू आया नहीं है, तुझे तेरी मौत लेके आई है। एग्जैक्टली। और वो 30,000 रुपये देने के बहाने आए, और तब से मेरे टच हुआ। और तब से मेरे मामा की ना हल्की हल्की बोलते ना मीठा मीठा सा दर्द होने लग गया। उन्हें लगा शायद नॉर्मल दर्द होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद 1 दिन 2 दिन और 1 दिन इतना हुआ, सुबह एसिडिटी जैसा हुआ कि एसिडिटी हो रही है। भाभी ने भैया ने लिम्का वगैरह पिलाया, फिर वॉमिटिंग हुई, सब कुछ ठीक हुआ। फिर शाम को बोला भैया ने चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके चलते, ज़्यादा रात हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तैयार व्यार होके फिर बाहर जाके सो गए, कह रहे नहीं अब तो मैं ठीक हूँ। और एकदम से पता चला, उन्होंने मरने से पहले उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, जो इंसान कभी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, वो कह रहे हैं कि बेटा मुझे ना एक बार पंडित से दिखा दे, मुझे ना कुछ ऊपरी चक्कर लग रहा है, मेरी नॉर्मल तबीयत खराब नहीं लग रही, ये बोला। और मेरे भैया पास में गए किसी के पास, ठीक है, वो मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता। देन वो वापस थोड़ा सा आए, जैसे ही घर वापस आए बताने के लिए कि जो भी सिनेरियो होगा, पता चला कि मामा तो यहाँ पे है ही नहीं रहे, वो खत्म, उनकी डेथ हो गई वहीं पे। मतलब बस ये एक घंटे की जो बीच में जो गैप मिला ना उनको, इस बीच उनकी डेथ हो गई। और मेरे को फिर कॉल आता है 8 बजे करीब कि मामा की डेथ हो गई। उस टाइम हम भागते हुए नोएडा मैं खुद गई, क्योंकि घर पे तो मम्मी है नहीं, पापा है नहीं, मैं, मेरी दादी और मेरी बहन, हम तीनों जल्दी जल्दी गए नोएडा। रात को हम 11 बजे पहुँचे, सब कुछ देखा। और लिटरली टू बी ऑनेस्ट उनके फेस से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कुछ प्रॉब्लम हुई है या कोई भी दिक्कत हुई है। और ये इनकी तेरवी करने के लिए अभी जब गांव में गए थे, मामा वगैरह घर गए थे नानी के घर, तो वहाँ पे भी हमको पता चला कि ये नॉर्मल डेथ नहीं थी, क्या ये कुछ ऊपरी चक्कर वही। अब मैं इस चीज़ को नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऊपरी चक्कर था। और इसी के साथ साथ अब मेरे जो बड़े वाले मामा हैं
उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस ओ है। भाई, अब तो जुड़ गया वो फिर दोबारा चलता हुआ। ऑब्वियस ही बात है। मेरी नानी का उस टाइम के इतने अच्छे वो ओझा वगैरह सब होते थे ना कि उन्होंने पूरा घर बांध रखा था। मेरी नानी का जो घर है वो पूरा बांधा हुआ है। अगर आप वहाँ जाओगे ना, कितनी भी नेगेटिविटी हो, वहाँ जाके इतनी पॉजिटिविटी फील होती है ना, वहाँ इतना अच्छा फील होता है, इतना रिलैक्स होता है कि मैं क्या बताऊँ। और आज की डेट में वो सब चीज़ ख़राब हो चुकी है। अब आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब मामा वगैरह सब अब इस चीज़ पे हैं कि जल्दी से जल्द हम इसको दोबारा जो है कवर अप बंधवाएं। कराएं, दोबारा बंधवाएं। तो किसका नंबर कब लग जाएगा नहीं पता। नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जो मामा जो बोलते हैं ना, घर का जो एक मजबूत इंसान होता है, मामा के डेथ के बाद पूरा मामा का घर जो बोलते हैं ना कि ऐसा हिल सा गया है। बहुत मतलब वो स्ट्रिक्टली मामा थे और बहुत अच्छे ही मामा थे। हरिद्वार वाला कुछ रह गया था, आप बता रहे थे। हाँ, मैं आपको हरिद्वार वाला बताती हूँ। हरिद्वार वाला जो नदी में, जो गंगा जी में जो सीन हुआ वो तो आपको मैंने बताया पूरा, ठीक है। उसके बाद एक घर पे मतलब उसके बाद एक बंद में उसमें प्रोसीजर था, ठीक है, पूजा करनी थी। मेरे को लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे मेरा दिल ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है ना, सब कुछ सही तो कर रही हूँ मैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है ढोंग भोंग, ठीक है। मेरे साथ वहाँ पे हुआ, लेकिन मेरी देख रहे हो मैं कितनी ढीठ हूँ कि वहाँ पे मैं खुद सामने एंटिटी देख रही हूँ, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कहीं कुछ ऐसी तो नहीं बोल रहे अंकल हवे में कि अब घर पे क्या पूजा करनी है, एक पूजा हो तो गई, कितनी पूजा कराएंगे, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है, बैठ जाती हूँ मैं। वहाँ सब कुछ अंकल ने लगाया जो लगाना था। मैं वहाँ बैठी पूजा में। अंकल ने बोला कि ध्यान लगा, जो तेरे साथ एंटिटी जो तुझे फील होती है ना उसके बारे में सोच। मैंने कहा ठीक है। मेरे को लगा अगर इनके पास पावर्स है तो ये खुद बता देंगे। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं ना अपने दिल में मैं पता क्या सोच रही थी, यार वो वाला न्यू गाना आया उस पर रील बनाऊँ क्या। सच में मैं, अंकल ने बोला उस पर ध्यान लगा, मैंने बोला ठीक है अंकल लगा रही हूँ। मैंने आंखें बंद कर रखी है और मैं वही सोच रही हूँ कि मेरा जो न्यू जो फैशन कंटेंट होगा वो कौन सा होगा, मैं ये सोच रही हूँ। अंकल ने ना मुझे वहाँ पे एक चांटा दिया भाई, मेरी धरती हिल गई वहाँ पे कि मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने कहा अंकल मारा क्यों आपने। कह रहे तेरे को सोचने के लिए क्या बोला और तू क्या सोच रही है। वाओ। मैंने कहा यार इनको तो पता चल गया भाई। मैंने कहा ठीक है अंकल, अब पक्का वही सोचूंगी। तो एक परीक्षा सी हो गई। हाँ, कहीं ना कहीं एक अंकल की परीक्षा होगी, उनको पता चल गया कि मैं तो कुछ और सोच रही हूँ, क्योंकि मैं तो फैशन कंटेंट के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मैं बोर हो रही थी उस पूजा में। मुझे लगा यार क्या पूजा कर रखा उस टाइम से। और फिर उसके बाद जब मैंने वो चीज़ें, जब मैंने मतलब कहीं ना कहीं मैंने एक माइंड सेट किया, उस चीज़ के बारे में सोचा, उस एंटिटी के बारे में, तब अंकल ने बोला देख आँख मत खोलियो, ठीक है, आँख नहीं खोलना तुझे, लेकिन जो चीज़ मना कर दो और वो ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। आपके साथ? मेरे साथ बिल्कुल। उन्होंने बोला नहीं खोलनी आंखें। मैंने कहा ठीक है। मैंने ध्यान लगाया। उसके बाद जब मैंने आईज क्लोज करी, वो एंटिटी सामने ही नहीं आती। मुझे फील हो रही है बट वो सामने नहीं आ रही। मुझे फील हो रहा है कि वो इधर उधर कुछ घूम रहा है। ये वही वाली थी जो गंगा जी में आपको दिखी थी? हाँ, वही चीज़ें है, बट वो मेरे सामने नहीं आ रहा, जबकि आपको उसका हुलिया भी पता होगा। हाँ, सब कुछ पता था। अब मैं यूं मतलब सपना बोलूँ, सॉरी, मतलब मैंने आंखें बंद कर रखी है और मैं यूं कर रही हूँ। मैं अंकल से मैं बात कर रही हूँ कि अंकल वो ना इधर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अंकल कह रहे ध्यान लगा, उसको बोल आगे आए। मैंने अंदर ही अंदर मतलब जैसे तैसे करके, जितना मुझे समझ में आ रहा था, मैंने उतनी कोशिश करी कि भाई तू सामने आ, जो भी चीज़ें सामने आ, जो भी चीज़ें सामने आ, मैं बोल रही थी। वो जब एकदम से जब वो सामने आया ना, क्योंकि आंखें जितनी भी बंद करो पता चल जाता है कि कुछ है सामने, ठीक है। जब वो सामने आया ना, मेरी आंखें खुल गई। खोल दी मैंने आंखें। मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ बिल्कुल। तो सामने इंदा मतलब जो ब्लैक होके आया, या फिर कुछ आंखें नहीं। पता चल रहा था कुछ है एकदम मेरे को जब मैंने आंखें बंद करके, जब वो ऐसे ऐसे हो रहा था ना, क्योंकि ना हाथ फील हो रहा था मुझे यहाँ पे, जब वो अंकल ने बोला ध्यान लगा, उसको बोल सामने आए, तो ऐसा लगा था कि मेरी बॉडी पे कुछ चीज़ें घूम रही है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में मैं ऐसे करती, अंकल वो सामने नहीं आ रहा। तो जब एकदम से हुआ ना कि सामने कुछ खड़ा हो गया, फिर मेरे को लगा कुछ तो खड़ा हुआ है। मैंने जैसी आईज ओपन करी, मैंने कहा भाई साहब, मतलब मेरे को ऐसा था कि मौत उससे ज़्यादा इजी होगी आई थिंक वो एंटिटी देखने से। मैंने आपको बताया थी गंदी शक्ल थी, इतना गंदा सा वो हुलिया था। तो वो सामने खड़ा था लिटरली, और उसके साथ एक बच्चा था। 2 एंटिटी थी। आपसे कितनी दूरी पे होंगे वो? मतलब आप, हाँ, जितना आप बैठे हो ना इतनी दूरी पे, क्योंकि इतना बड़ा तो वो अंकल ने वो सर्कल बना रखा था ना, कुछ वो जो ऐसा बनाते हैं, घेरा बनाया था। हाँ, और वो वहाँ पे खड़ा था। और उसको तो मैं फिर भी देख के चलो समझ में आया, क्योंकि उसको तो मैंने गंगा में देखा था।
जब मैंने बच्चे को देखा तब मेरी हालत खराब हो गई। वो भी दिखने में बच्चा दिख रहा है इतना छोटा सा, वो बिना कपड़े पहने। नॉर्मल किड था या फिर कुछ नॉर्मल खतरनाक? किड था, नॉर्मल किड था। वो दिख रहा था कि वो एजेड नहीं है, वो बच्चा है। और वो बिना कपड़े पहने हुए था बच्चा। और भाई मतलब मेरे को तो ऐसा लगा कि भाई क्या हो रहा है। फिर अंकल ने बोला कि तू नहीं सुधरेगी। फिर खोल दिया? मैंने खोल दिया ना, मैं क्या करती, मेरे से खुल गई आंखें, मैंने देख ली वो सारी चीज़ें। फिर मैंने जल्दी से बंद कर ली। मैंने कहा नहीं अंकल मैंने बंद कर लिया, बंद कर लिया, बंद कर लिया। फिर जब मैंने बंद किया, कह रहे अब मत खोलियो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि तुझे ना अब चीज़ें ऐसा फील होगा जैसे कि तुझे ना चीज़ें जकड़ रही है, लेकिन डरियो मत, कुछ बोलियो मत, बस कुछ नहीं बोलेगी तू। मैंने कहा ठीक है। और बिल्कुल भी ना, जब मैंने आईज क्लोज करी, मुझे बिल्कुल पता चल रहा है कि ना वहाँ पे मेरे हाथ आ रहा है ऐसे, बच्चा मेरे गोद में आ रहा है। आप सोच रहे हो कि भाई मतलब मैं इतनी, मेरी हालत खराब हो ना, मेरे को पसीने आ रहे इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कि मेरा टॉप गीला हो गया, इतने पसीने आ रहे थे मुझे। भाई सामने एंटिटी है, डर तो लगेगा ही ना। और वो गोद में आके बैठ रही है। वो जो बच्चा था इधर 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 मतलब आ रहा है, इधर जा रहा है, पैरों पे इधर है, और जो एंटिटी है उसका हाथ इधर आ रहा है। फिर अंकल बोलेंगे तुझे ना ऐसा लगेगा तेरे पेट में ना कुछ चला गया एकदम से, होता नहीं कुछ एकदम से तेज की मारा। मैंने कहा ठीक है। और लिटरली मेरे पेट में इतनी तेज मुझे दर्द हुआ ना कि मैंने चिल्ला दिया वहाँ पे कि क्या था ये, इतनी तेज, मेरे को बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरे को उठना है यहाँ से। अंकल कह रहे चुपचाप बैठ यहाँ पे, नहीं उठना तेरे को। मैंने कहा नहीं अंकल मेरे को उठना है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर वो जो सारा प्रोसीजर था ना, फिर अंकल ने पता नहीं क्या किया, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने दोबारा मंत्र वंत्र जो बोला, देन उसके बाद फिर एकदम से पेट मेरा इतना हल्का हो गया, मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई कि जैसे कि पता नहीं कि कितना बोझ था मेरी बॉडी पे, वो सारा उतर गया। क्योंकि जब मैं सोती भी थी ना तो मेरे यहाँ हैवीनेस लगती थी, मेरे बॉडी में इतना हैवीनेस लगता था, जैसे कि जब मैं सुबह उठती थी ना तो पूरी बॉडी में दर्द रहता था हमेशा। और अब तो मतलब टचवुड नहीं रहता, और अब चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत तो नॉर्मल हो चुकी है। अब ना मुझे इतने ज़्यादा मतलब दर्द रहता है, और इतना हल्का हल्का मेरा शरीर रहता है। वो सबसे बढ़िया। चाहता है रील सोच रही है, कंटेंट निकाल रही है बैठ के, आप पागल बना रही है। हाँ क्योंकि मैं सच में मैं वही सोच रही थी कि ठीक है ये तो कर ही रहे हैं ना, क्या करना है इनका। अभी भी आपको इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाना है? मजाक तो देखो उस टाइम भी उड़ा ही रहे थे आप। हाँ मतलब मैं उस टाइम में मजाक उड़ाया था मैंने सच में, कि ठीक है ना वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर कोई आप ही की जान बचा रहा, वो उधर चल रहा है चिकनी चमेली और शीला की जवानी। अब क्या ही बोलूँ मैं, बट उस चाटे ने ना दुनिया बदल दी थी। मुंह पूरा जबड़ा हिला दिया। हाँ। सो जिस तरीके से चीज़ें बताई गई वहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है कि आप भाग दौड़ में कभी कभार ऐसी चीज़ें रौंद देते हो जो आपको भी पता नहीं चलती। और काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके से इन्होंने बताया। अब मेन मुद्दा ये है ना कि इनके साथ ये डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये इस तरीके से बता रही है कि अभी भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनको हैबिट हो चुकी है इस चीज़ की काफ़ी अच्छी तरीके से। और इनके जैसे कुछ रिलेटिव्स है जो ऑफ कैमरा बैठे हैं, वो भी हर बात पे स्माइल ही दे रहे हैं, जैसे उनको पता है कि हाँ ये है ही, ये तो चल ही रहा है, वैसा भी हो ही रहा है। तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं कि इससे हम सीख लेंगे, लेकिन किसी के साथ ऐसा हो ना। तो सबसे पहले जो मैं बोलना चाहूँगा कि कंचन पॉडकास्ट पे आई है, तो उनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, बीच में स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा। और जो इनका यूट्यूब चैनल है वो एंड स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इनसे। क्योंकि अभी बहुत सारे कुछ किस्से हैं जो रह गए हैं, टाइम की पाबंदी की वजह से हम उसे कवर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कंचन को दोबारा बुलाया जाए, जो कि होना भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 के लिए ज़रूर मेंशन करें। और जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और इसी तरीके से पॉडकास्ट को प्यार देते रहें। लेकिन जो एक बड़ी चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कंचन हमारे पास कनेक्ट हुई है, वैसे आप भी कनेक्ट हो सकते हो। आप क्यों पीछे हट रहे हो? तो उसकी पूरी प्रक्रिया जो है मैं बता देता हूँ आपको। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार उस पूरी चीज़ को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको सेंटर पर बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, और इसी तरीके से हम फिर जो है चर्चा का विषय बनाएंगे और जनता वहाँ से कुछ ना कुछ सीख लेगी। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। टिल देन जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप से प्यार बना के रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उनका ध्यान रखिए, भाई बहनों को करीब रखिए, और उनकी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखिए। क्योंकि अब जनरेशन काफ़ी तेज़ी से चेंज होती जा रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब
कोई क्राइम हो जाए या फिर क्या बड़ा एक कांड हो जाए। फिर भी यही कहूँगा आखिरी में आके, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।